किस किस चैम्बर से होते हुए जाता है, किस तरह से जाता है, ये आज हम समझेंगे। तो जैसे कि कल मैंने बताया था एक बेहतरीन और अच्छा एक एनाटॉमी स्ट्रक्चर, उसी एनाटॉमी स्ट्रक्चर से आज हम समझेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ये है आपके पास स्ट्रक्चर, सभी का नाम आपको पता है, जैसे ये आर ए, एल ए, आर वी, एल वी, सुपीरियर वेना कावा, शॉर्ट में भी लिख रहा हूँ, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स और इंफीरियर वेना कावा। क्लियर? अब ध्यान से देखते रहिएगा क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले फिजियोलॉजी को समझने से पहले हमें दो टर्म समझना पड़ेगा, सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में। क्या होता है सिस्टोल और क्या होता है डायस्टोल, दो चीज हम समझेंगे। सॉरी, यहाँ आपको दिख ना रहा हो तो दो चीज समझेंगे, सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में। बहुत ही सिंपल है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, ध्यान से इस फिगर को देखिएगा, मैं इस फिगर के दौरान बताऊंगा आपको। सिस्टोल का मतलब है आर ए और एल ए का कॉन्स्ट्रिक्ट होना। अगर आर ए और एल ए कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो ये दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है ये, या फिर क्या है ये, सिस्टोल। बस जस्ट अपोजिट कर लो। अब आरवी और एल ए, सॉरी आरवी और एल वी कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो आर ए और एल ए रिलैक्स करेंगे। बस इसको उल्टा करना है। सिस्टोल में क्या करना है, आर ए एल ए को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, इन दोनों को रिलैक्स कर देना है। कुछ इस तरह से देखिए, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और ये हो जाएगा रिलैक्स, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा ये हो जाएगा रिलैक्स। इस तरह से ये प्रोसेस होता रहेगा, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। दोनों साथ हो जाएंगे तो हार्ट तो बंद हो जाएगा ना। तो ये खुला, ये बंद, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट, ये कॉन्स्ट्रिक्ट, ये रिलैक्स, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। ये है सिस्टोल एंड डायस्टोल का टर्म। क्लियर? अब तो कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिलैक्स दोनों एक साथ तो नहीं होता, इस समझ में आ गया आपको। हम क्या करते हैं, अब बेसिकली इसके पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं। यहाँ आपका लंग है, क्या है, लंग्स, ठीक है, लंग। और आप समझते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है। देखिए, लंग से O2 पल्मोनरी आर्टरी द्वारा एल में आता है। यहाँ पे क्या होता है कि लंग मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से ट्रेवल करते हुए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए आएगा। पल्मोनरी आर्टरी लंग से क्या लाएगी, ऑक्सीजन को लेके आएगी और एल के पास पहुंचा देगी। क्लियर है? बताया था एनाटॉमी में पल्मोनरी आर्टरीज होता है। अब एल में आया, अब एल से आने के बाद ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की वॉल है, ये जो रहने दीजिए। अभी देखिए एल में आ गया, अब एल से ये बाइकस्पिड की वॉल खुलेगी और खून कहाँ जाएगा, एलवी के पास। कहाँ जाएगा, एलवी में। अब एलवी के बाद पल्मोनरी वेन्स में आएगा, और ये पल्मोनरी वेन से जो हमारा ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा जीआईटी में। कहाँ जाएगा, जीआईटी में। ध्यान से समझिएगा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। ये जो ब्लड है ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारे जीआईटी ट्रैक में। कहाँ जा रहा है, जीआईटी में। अब जीआईटी के बाद वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा और सेल्स में जाने लगेगा। कहाँ जाएगा, हर कोशिका में जाने लगेगा। जैसे ही सेल में ये ऑक्सीजन आया, तो आपको पता है कि आप जितना भी खाना खा लो, अगर आप ऑक्सीजन नहीं लेते हो तो ऑक्सीडेशन उस खाने का होगा नहीं। और खाना किस रूप में आता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के रूप में। और जब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तो CO2 और ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। जहाँ CO2 एक्सेल होकर निकल नहीं जाएगी और ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी आपकी बॉडी में। तो सेल में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का जाना जरूरी है। तो ये पाथवेज मारा है, लंग्स से ऑक्सीजन लिया, पल्मोनरी आर्टरी से एल में आया, एल से बाइकस्पिड वॉल खुलती है, एलवी में जाता है, पल्मोनरी वेन्स में जाता है, देन जीआईटी में जाके अब्जॉर्प्शन हो गया और सेल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट। अब सेल जैसे ही ऑक्सीजन पाती है तो क्या करती है, वो ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देती है और एटीपी का फॉर्मेशन करती है। कुछ इस तरह से देखिएगा, ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरह से, C6H12O6। ठीक, क्या बनाया, CO2 प्लस ATP का फॉर्मेशन। तो
अब ये जो CO2 है, ध्यान से समझिएगा, अब ये जो CO2 है, ये CO2 क्या करेगा, ये CO2 जाएगा सुपीरियर वेना कावा से RA, क्लियर है, RA में चला गया, अब नीचे जाएगा और बाइक और ट्राइकस्पिड की वॉल्व खुलेगी। कौन सी वॉल्व कस्पिड है ये, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड की वॉल्व जैसे ही खुलेगी चला जाएगा ये वापस RV में, RV में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब जैसे ही RV में आएगा इंफीरियर वेना कावा से निकलेगा, देखिए इस तरह से निकला, इंफीरियर वेना कावा से निकला, क्लियर है। अब इंफीरियर वेना से कावा से निकल कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपके लंग्स में, क्लियर है। और इस तरह से आपको फिर से मैं एक रिवाइज कराता हूँ। लंग से ऑक्सीनेटेड कैसे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी से, फिर LA में, फिर बाइकस्पिड की वॉल, फिर LV, फिर पल्मोनरी वेन्स एंड देन GIT, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट, सेल क्या की ATP का फॉर्मेशन, CO2 खराब है, CO2 को निकाली और सुपीरियर वेना कावा से RA में गया, RA से फिर ट्राइकस्पिड की वॉल खुली, RV में गया, इंफीरियर वेना कावा से फिर वो लंग में चला गया। ये सर्कुलेशन चलता रहता है। अब ध्यान दीजिएगा तो इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। अब डायस्टोल और सिस्टोल के बारे में भी समझ में आ गया। एक बार फिर से क्विक रीजन लेते हैं सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में। सिस्टोल क्या होता है, जब सिस्टोल होगा तो RA और LV, सॉरी, जब सिस्टोल होगा तो क्या होगा, RA और LA क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, और दोनों ऑरिकल क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। उसी तरह से जब ये दोनों कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स करेंगे, जस्ट जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फिजियोलॉजी। अब हम एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन पार्ट सिस्टोल डायस्टोल का इसके बाद बताऊंगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं इसका। लंग से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आता है पल्मोनरी आर्टरी से LA में, LA से फिर वो तुम्हारा क्या नाम है, बाइकस्पिड वॉल, और वो खुला, LV में गया, then pulmonary veins, then CIT, then cells, and then absorption start, ATP का formation start, CO2 जो बेकार है वो सुपीरियर वेना कावा से फिर RA में गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुली, RV में गया, इंफीरियर वेना कावा, एंड देन लंग में जाएगा। अब हम